चलिए आज हम सर जावा का कल सुबह लीजिएगा क्लास। क्या हुआ? सर कल मॉर्निंग में क्लास लीजिएगा। नहीं 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 नहीं, शाम को ही लेंगे 6 से 7:30। कल पर्व है जो। हम्म। है तो क्या हो गया, अभी 8 बजे के बाद है ना पैर वगैरह का काम होगा। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है। सुपर डॉट जावा जी, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन को शेयर मैंने नहीं किया। सर कौन जी, स्क्रीन शेयर हुआ। ठीक है, विजिबल हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं हम पहले क्लास सुपर, और इसी के साथ साथ हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसी के साथ साथ हम आपको पहले कुछ सुपर कीवर्ड का कुछ चीजें बता देते हैं आप लोगों को। तो हमारा जो सुपर कीवर्ड होता है, सुपर एक कीवर्ड है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ करंट बेस क्लास होता है। ठीक है ना, ये करंट बेस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां लिख देते हैं सुपर इज ए कीवर्ड दैट, नोट्स भी आप लोगों को मान लीजिए इसी के साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, दैट रिफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ करंट बेस क्लास। ओके, और दूसरा क्या है, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है, टू रिप्लेस डिराइव क्लास, ठीक है। क्लास वेरिएबल विथ बेस क्लास लेवल वेरिएबल। ठीक है, और क्या, तो इट इज आल्सो यूज टू, क्या करता है, इट इज आल्सो यूज टू कॉल पेरेंट पब्लिक बेस क्लास मेथड या फंक्शन। ठीक है, चलिए, सुपर कीवर्ड क्या करता है कि करंट बेस क्लास को रिफर करता है। दूसरा क्या होता है कि ये आपको रिप्लेस करेगा, इट कैन बी यूज टू रिप्लेस ड्राइव क्लास टू वेरिएबल बेस क्लास लेवल वेरिएबल। यानी कि ये क्या करता है आपको कि आपको रिप्लेस कर देगा ड्राइव क्लास को वेरिएबल क्लास के अकॉर्डिंग, उस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है कि इट इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट बेस क्लास मेथड, और ये किसको कॉल करेगा, किसी भी फंक्शन या मेथड को भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट या बेस क्लास को ये कॉल करता है। तो इस पे हम देखेंगे कि कैसे इसका यूज हो रहा है। तो हम पहला प्रोग्राम हमारा जो होगा वो होगा इसका यूज करके, मतलब विद वेरिएबल कहलाते हैं, यूज ऑफ सुपर कीवर्ड विथ वेरिएबल।
ठीक है, तो चलिए हम एक बेस क्लास बनाते हैं। ठीक है, डिफाइन बेस क्लास। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ले लिया, एक पैरामीटर, हमको पैरामीटर लेना है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्लास। ठीक है, तो हम पैरामीटर मतलब कि परिधि, एक मतलब कि आयत है उसकी परिधि और हम एरिया निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास हम पैरामीटर का ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्लास पैरामीटर। चलिए, और इसमें हम लिख लेते हैं इंट हाइट इक्वल टू 20। ओके, और विड्थ क्या देते हैं हम इसमें, विड्थ दे देते हैं हम, विड्थ इक्वल टू WIDTH इक्वल टू 30। हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब डिराइव क्लास बनाते हैं। तो आगे हम बताए भी थे कि आपको डिराइव क्लास बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब डिराइव क्लास बना रहे हैं। तो क्या करते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक क्लास लेंगे, मान लीजिए क्लास का नाम रेक्टेंगल दे दिया, आयत RECTANGLE रेक्टेंगल, और इसको एक्सटेंड किस में करेंगे, हम पैरामीटर। ठीक है, तो क्या होगा, हम उस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इनहेरिट मतलब कि एक हम डिराइव क्लास इनहेरिटेंस का काम कर रहे हैं। अब यहाँ दे देते हैं इंट हाइट इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ दे दिया 100, और यहाँ पे विड्थ कितना दे दिया, विड्थ दे दिया मान लीजिए कि विड्थ इक्वल टू 50। ठीक है, विड्थ इक्वल टू 50, और उसके बाद से हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे। इसी में क्या करेंगे, ये हमने ग्लोबल डिफाइन कर दिया इस क्लास के अंदर, इसको हमने ग्लोबल डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, पब्लिक वाइड एरिया AREA एरिया। चलिए, ये फंक्शन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक इंटीजर लेते हैं, इंट एरिया ARR लिख देते हैं, मतलब ये एरिया हमारा है। तो ARR इक्वल टू हो जाएगा हाइट इनटू विड्थ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम पहले प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। क्या प्रिंट करवाएंगे कि एरिया विदाउट सुपर कीवर्ड, यानी कि हम एरिया विदाउट यूजिंग सुपर कीवर्ड, यानी बिना सुपर कीवर्ड का यूज किए हुए हम जो एरिया निकालेंगे उसका क्या आउटपुट आएगा, तो प्लस ARR। ठीक है, अब चलिए, अब हम सुपर कीवर्ड का कर रहे हैं। अब देखिए, अब लिख रहे हैं हियर, ध्यान दीजिएगा, हियर derived class वेरिएबल इज रिप्लेस किसमें, विथ बेस क्लास, विथ बेस क्लास वेरिएबल। ठीक है, देखिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए ARR इक्वल टू, देखिएगा यहाँ इंटीजर, देखिए ये इंटीजर है, इसी में स्टोर होगा, इसी वेरिएबल, लेकिन वैल्यू अलग अलग है, आउटपुट अलग अलग आएगा। ARR इक्वल टू हो जाएगा सुपर, जैसे कल दिस वाला बताया तो उसी तरह सेम है कि सुपर डॉट, ठीक है, हाइट और स्टार सुपर डॉट हाइट, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, स्टार सुपर डॉट विड्थ हाइट स्टार सुपर डॉट विड्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर डॉट स्टार, और फिर क्या हो गया, सुपर डॉट, सुपर स्टार नहीं होगा, डॉट होगा, सॉरी। ठीक है, विड्थ हो गया। चलिए, अब हमारा क्या आउटपुट आएगा, तो ये होगा हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN विथ सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो यहां हम देते हैं एरिया, एरिया विथ
सुपर कीवर्ड प्लस ARR। ओके, हो गया। चलिए अब हम इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो हमने देखे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इनहेरिट किया, पैरामीटर को हमने इसमें इनहेरिट कर लिया। तो हमारा रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां होगा हमारा रेक्टेंगल, और इसको एक हम रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देते हैं, इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, रिजल्ट डॉट एरिया। क्या हो जाएगा, रिजल्ट डॉट एरिया। चलिए एक बार हम प्रिंट कर देते हैं। तो जो विदाउट होगा हमारा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी, और जो विथ होगा ये हमारा ये वाला कैलकुलेट होगा। तो एक बार देख लेते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखिए हमारा एरिया विदाउट सुपर कीवर्ड, देखिए यहाँ पे एरिया विदाउट यूजिंग सुपर कीवर्ड, ये हमारा हो गया ये वाला। दोनों देखिए, ये जो हमने ये पैरामीटर दिया था, और विथ जो है ये हमारा विथ वाला यहाँ हो गया। ये कौन सी वैल्यू दी थी, एक मिनट, हाँ, एरिया देखिए विदाउट वाला जो है हमारा ये हो गया, और विथ वाला हमारा ये हो गया, क्योंकि इस क्लास के अंदर है तो इसको एक्सेस करेगा ये वाला। और ये जो है आपका, देखिए ये आपका ग्लोबली आपको एक्सेस कर रहा है, ग्लोबल आपका ये एक्सेस कर रहा है। ये वाला जो सुपर कीवर्ड है वो आपको इसको एक्सेस कर रहा है। और जो आपका है ये कंपोनेंट के अंदर, यानी एक ब्लॉक के अंदर आपका ये वाला एक्सेस कर रहा है। अगर वैल्यू हम यहाँ बढ़ा दें, 2000 कर दें, सेव करें, तो ये देखिए आपका, देखिए ये आ गया 5000, ये आ गया 60,000। तो यहाँ पे सुपर की वर्ड, ठीक है। तो देखिए ये क्या क्या हमने क्या, यहाँ इसमें लिखा सुपर क्लास कीवर्ड रिफर टू ऑब्जेक्ट करेंट बेस क्लास कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द क्लास वेरिएबल टू बेस क्लास। इन बेस क्लास, जैसे जो बेस क्लास हमने जो बनाया हुआ है, तो डिराइव क्लास बना रहे हैं, तो इसके इनहेरिटेंस को इसमें ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सेस कर रहा है, ये वाला सुपर कीवर्ड किसको एक्सेस कर रहा है, इस क्लास के, यानी कि इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, सुपर कीवर्ड। और ये जो है आपका, ये जो इसके अंदर जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन इस वाले क्लास के अंदर का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल आपका वेरिएबल का, ठीक है। डिफाइन बेस क्लास, यूज सुपर कीवर्ड विथ वेरिएबल, यानी कि हम पहले क्या किए, यूज सुपर की वर्ड का यूज किए विथ वेरिएबल के साथ। अब हम चलिए फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तो एक बार हम यहां लिख लेते हैं सुपर, ठीक है, 1.java, ठीक है। अब चलिए, अब ये भी बहुत नॉर्मल है। आप चलिए एक बार पहले क्या करेंगे, हम एक बार लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, छोटा ही रखते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। तो लिखेंगे सुपर कीवर्ड विथ फंक्शन, इसका ये हमारा जो होगा, ये हो जाएगा हमारा सुपर कीवर्ड विथ फंक्शन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कि सुपर कीवर्ड का यूज हम फंक्शन के साथ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम बेस क्लास बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस क्लास बनाते हैं। तो चलिए यहां पे हम लिखते हैं कि हम बेस क्लास बना रहे हैं। चलिए बेस क्लास पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, यूजिंग, यानी डिफाइन बेस क्लास। तो बेस क्लास डिफाइन करिए। तो जैसे मान लीजिए हमने क्लास लिख दिया एक स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, वर्ग, ठीक है, एक क्लास बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड एरिया, ठीक है। और एरिया में हम लिख देते हैं इंट, ठीक है। और इसमें हम दे देते हैं यहाँ पे, इसमें पास करते हैं इंट साइड, क्या कर दिया, साइड, ठीक है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका इसका क्षेत्रफल जो होगा इंट ARR, यानी कि एरिया हो गया आपका साइड इंटू साइड, ये आपका एरिया निकल गया। अब इसको हम प्रिंट करा दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है।
एरिया ऑफ स्क्वायर इज प्लस, ठीक है, ए आर आर। क्लियर हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर ए आर आर। ठीक है, अब चलिए अब डिराइव क्लास बनाते हैं। अब इससे बाहर निकालते हैं और लिखते हैं डिराइव क्लास। अब यहां लिखते हैं डिफाइन डिराइव क्लास। चलिए, तो यहां क्लास का नाम देते हैं क्लास, देखिएगा रेक्टेंगल, एक क्लास का नाम दे देते हैं रेक्टेंगल, और एक्सटेंड कर देते हैं किसको? एक्सटेंड्स स्क्वायर। देखिएगा स्क्वायर ये वाला, इसमें यानी इसको इनहेरिट कर लिया हमने, एक्सटेंड कर दिया स्क्वायर, और यहां पे हमने दे दिया इंट हाइट इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया कोई वैल्यू दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 20, ठीक है, कामा विड्थ इक्वल टू दे दिया कितना, विड्थ दे दिया हमने, ये मान के चलिए कि क्या दे, विड्थ दे देते हैं हम 10 दे देते हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया निकलेगा इंट ए आर आर इक्वल टू हाइट स्टार विड्थ। ओके, इसके बाद क्या करना है हमको कि पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम SYSO नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ हो सॉरी हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमने फंक्शन नहीं बनाया, इसलिए करें कि सिस्टम डॉट, ये रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, हमको एक फंक्शन बना लेने दीजिए, कट करते हैं इसको, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और ये भी हमारा जो होगा एक हमारा फंक्शन होगा वाइड, जैसे ही इसमें होगा पब्लिक वाइड, या वाइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एक फंक्शन एरिया बना देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पब्लिक। अब यहाँ देखिए वाइड नहीं, यहाँ देखिए यहाँ भी पब्लिक लिख देने, तो कहेंगे सर वहां पब्लिक नहीं लिखे वहां, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वाइड, यहाँ भी एक फंक्शन बना दिया हमने वाइड एरिया, ठीक है, और इसके अंदर इस वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये हो जाएगा प्लस ए आर आर, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, बेस, हम बेस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, यहां लिख देते हैं कॉलिंग, ठीक है, बेस क्लास फंक्शन यूजिंग, किसका यूज करके, सुपर कीवर्ड, यूजिंग सुपर कीवर्ड। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सुपर, यहाँ देखिए सुपर डॉट जो ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपर डॉट, और जो हमारा बनाया हुआ फंक्शन है एरिया, तो हम लिख देते हैं सुपर डॉट एरिया, ठीक है, एरिया, और इसमें हम साइड क्या करेंगे, हम साइड को पास कर देंगे, तो इसमें हम साइड को पास कर देते हैं, तो ये हमारा साइड जो पास होगा वो हम दे देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा ना साइड, इंट साइड, तो इसको हम पास कर देते हैं, यहाँ दे देते हैं वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए दे दिया 20, तो 20 × 20 कितना हो गया, 20 × 20, ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा। अब हमको करना क्या है कि अब हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो हमारा देखिए ड्राइव क्लास, ये देखिए यहाँ बना हुआ रेक्टेंगल, तो हम इसको एक्सेस करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे रेक्टेंगल,
ठीक है, और यहां लिख देते हैं रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट में जो जो हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है रिजल्ट, और डॉट क्या हो जाएगा हमारा एरिया, क्या हो जाएगा रिजल्ट डॉट एरिया। तो ये हम कर देते हैं रिजल्ट डॉट जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है, सेव कर लिया हमने। और एक बार रन कराते थे, देखिए इसका आउटपुट आपको आएगा, और ये जो आएगा आपका, देखिए इस फंक्शन को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो पहले हमारा आउटपुट आएगा, ये देखिए इस सुपर कीवर्ड, अरे ये तो दूसरा एक्सेस कर रहा है, सुपर वन, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, अब बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है कि सेम क्लासेस वगैरह हमने दे दिया है ना, इसकी वजह से यहाँ पे रेक्टेंगल वन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रेक्टेंगल वन हो गया, और यहाँ भी हम दे देते हैं रेक्टेंगल वन, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं हम रेक्टेंगल वन, ठीक है, चेंज हो गया है आपका। कभी कभी इस तरह का होता है कि सेम किसी दूसरी फाइल का क्लास रहता है, तो उसको एक्सेस करने लगता है, इसमें स्क्वायर नहीं, पैरामीटर रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सही हो गया है, इसको एक बार रन करते हैं। कंट्रोल एस, ठीक है, देखिए ये आ गया। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए सेम आपका क्लास रहेगा ना, तो दूसरे फाइल की क्लास को एक्सेस करने लगता है। तो यहाँ कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगी कि देखिए हमने यहाँ रेक्टेंगल एक्सटेंड किया था, रेक्टेंगल ये क्लास एक्सेस कर रहा था, इसलिए हमने उसको और इसी का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दे रहा था, देखिए। तो हमने क्या किया, बस क्या किया, क्लास का नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, और चेंज करके हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो हमने क्या समझा कि सुपर कीवर्ड में कि हमने वेरिएबल, हम वेरिएबल का यूज करके कैसे करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज कैसे करेंगे, और हम फंक्शन का यूज करके, फंक्शन को डिक्लेयर करके कैसे हम सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप प्रैक्टिकल बढ़िया से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी फिर मैं अभी एक चीज और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पहले एक बार हम इसको स्टॉप लेते हैं।